या हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपका क्लाइंट सेटिंग। ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे आपका क्लाइंट सेटिंग। आप जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे एंड किस लिए आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो आज हम लोग क्या करेंगे आपका अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है। तो क्लाइंट सेटिंग हम लोग बेसिकली क्यों यूज करते हैं ना कि आप क्लाइंट सेटिंग क्रिएट करते हो एक स्पेसिफिक डिवाइस या फिर मल्टीपल डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हो, पॉलिसीज वगैरह आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। ठीक है ना। आप तो एससीएम कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तो एससीएम में आप क्या करोगे, अपना क्लाइंट के लिए आप पॉलिसीज बना दो। ठीक है ना। ताकि आप क्या करोगे, सेंट्रली आप उसको क्या कर सकते हो, आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट सेटिंग आपका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है ना। जिसके थ्रू से आप क्या करते हो, मल्टीपल क्लाइंट या फिर डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हो, सेंट्रली आप क्या कर सकते हो, आप आपको मैनेज कर सकते हो। ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करने जाए भाई कि आप किस तरह से क्लाइंट के कॉन्फ़िगरेशन करोगे, क्लाइंट सेटिंग आप किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आप किस तरह से पॉलिसीज लगाते हो, किसी भी क्लाइंट्स का आपको रिसोर्सेज देखना है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज या फिर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड आपका डिप्लॉयमेंट टाइमिंग, सारी चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो वही चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो क्लाइंट सेटिंग कुछ ऐसे होता नहीं, बस आप यहाँ पे क्या करते हो, पॉलिसीज वगैरह आप यहाँ पे क्या करते हो, आप लगाते हो फॉर द यानी सिस्टम्स एंड क्लाइंट्स। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एससीएम कंसोल पे आपका स्टार्ट करते हैं। आप एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर द क्लाइंट सेटिंग। तो गो टू द कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजर कंसोल एंड नॉर्मली आप क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन करो कुछ कुछ चीज़ों, जैसे क्लाइंट पॉलिसीज का करोगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह सारा चीज़, आप हार्डवेयर इन्वेंट्री, ये सब का हम लोग क्या करेंगे अभी आपका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि आप किस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ठीक है। तो ये हमारा कंसोल आपका क्या हो गया, आपका कनेक्ट हो गया। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, नॉर्मली तो गो टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है ना। गो टू द एडमिनिस्ट्रेशंस पे जाओ आप एंड आप यहाँ पे क्या करोगे ना, गो टू द क्लाइंट सेटिंग। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफॉल्ट क्लाइंट सेटिंग, इसके ऊपर आप क्या करो, राइट क्लिक करो एंड गो टू द प्रॉपर्टीज एंड गो टू द प्रॉपर्टीज एंड यहाँ पे आप ये आपका क्या है, आपका क्लाइंट सेटिंग पेज। ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप बात करो केसेस वगैरह आपको सेटिंग करने हैं, कितने टाइम वगैरह, मतलब स्टोरेज लिमिट वगैरह अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो। ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट केस साइज। ठीक है। मैक्सिमम केस साइज आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे यस करो एंड आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सब कर सकते हो। ठीक है। तो नॉर्मली चलो हम जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, वो कुछ नहीं करना ये सब। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई क्या करना है अभी, फिर नेक्स्ट अगर आपका, ठीक है, चलो मेरे को नहीं करना ये सब। तो क्लाइंट पॉलिसीज आप देखो यहाँ पे, क्लाइंट पॉलिसीज फॉलोइंग इंटरवल मिनट्स, enable the user policies on clients, yes, enable user policies request from the inter क्या है, इंटरनेट क्लाइंट्स, enable user policies for the multiple user sessions। ठीक है। स्पेसिफाई हाउ क्लाइंट कंप्यूटर रिट्राइव द पॉलिसीज, तो कितना मिनट के बाद वो पॉलिसीज वगैरह रिट्राइव करें, जो भी आप पॉलिसीज वगैरह आप लगाओगे। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो 3 मिनट्स, 4 मिनट, 5 मिनट्स। ठीक है ना। जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आप पॉलिसीज वगैरह आप अप्लाई करोगे तो कितना मिनट्स के बाद वो क्या करें, आपका रिट्राइव करना स्टार्ट करें। तो एंड गो टू द कंप्लाइंस, स्पेसिफाई हाउ क्लाइंट कंप्यूटर रिट्राइव द कंप्लाइंस सेटिंग्स। ठीक है। तो आप रीस्टार्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते सिस्टम्स को मैनुअली, या फिर कितना मिनट्स के बाद रीस्टार्ट होगा, कितना कितना मिनट कोई लॉगिन करके छोड़ दे, उसके बाद कितना मिनट में आपका रीस्टार्ट होना शुरू हो जाए, वो सारी चीज़ यहाँ पे इसको पढ़ के आप क्या करोगे, टाइम सेट आप अपना कर सकते हो। ठीक है ना। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बाउंड्री वगैरह क्रिएट तो मैंने किया है, यूज द कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजर्स, तो इसको छोड़ो। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, अगर आपको किसी तरह का सिक्योरिटी वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो पढ़ के। ठीक है, पढ़ लेना। इनरोलमेंट हमको नहीं करना है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन, पोलिंग इंटरवल फॉर द मोबाइल डिवाइसेस मैक एड्रेस के बीच में। ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट आपका हार्डवेयर इन्वेंट्री। ठीक है ना। अगर आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज वगैरह आपको जानना है कि किसी क्लाइंट्स का हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या है, सारी चीज़ आप जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, सारी चीज़ आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक आप कर सकते हैं। ठीक है ना। गो टू द यस एंड यहाँ पे सेटिंग हार्डवेयर इन्वेंट्री शेड्यूलिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना है ना, आपको ये सेट करना है हार्डवेयर इन्वेंट्री क्लासेस, आपको क्या क्या चाहिए इसमें, आपको क्या क्या देखनी है इसमें। ठीक है। तो ऑल क्लासेस पे जाना
और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जितने सारे फीचर्स है सारी चीज़ आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। आपको क्लाइंट्स पीसी में आपको जो जो देखना है सेंट्रली, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप देखो तो मेरे को फिजिकल डिस्क देखना है, बायोस देखना है, या फिर ऑपरेशन फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है कि किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल है। और एंड ऑफिस 365 में अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, या फिर ऑफिस 365 उस क्लाइंट पीसी में है या नहीं है आपको देखना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सब इनेबल करोगे, ठीक है ना। कौन सा मदरबोर्ड लगा है, ठीक है, नेटवर्क एडेप्टर कौन सा यूज हो रहा है, सारी चीज़ आप यहाँ पे क्या करोगे, देख सकते हो। बीट लॉकर अगर आपको देखना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। उसका पार्टीशन स्टाइल क्या है, सारा वर्चुअल मेमोरी क्या है उसका, सारा चीज़ आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो गो टू द इतना एंड मीटर्स कनेक्शंस छोड़ो, इसको हम लोग नहीं करेंगे। एंड पावर मैनेजमेंट अगर आपको देखना है तो अभी भी यहाँ पे आके कर सकते हो, ठीक है। और अलाउ पावर मैनेजमेंट ऑफ द डिवाइसेस, ठीक है ना। रिमोट टूल्स, अगर आपको किसी पीसीस को रिमोटली एक्सेस लेना तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फुल कंट्रोल दे दो, या फिर किसी स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए अगर आपको असाइन करना है, स्पेसिफिक यूजर्स को अगर परमिशन देना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेट व्यूअर्स, ठीक है। गो टू द रिमोट टूल्स एंड जस्ट क्लिक ऑन सेट व्यूअर्स, ठीक है। एंड ये यूजर्स कैन चेंज पॉलिसीज और नोटिफिकेशन सेटिंग इन सॉफ्टवेयर सेंटर में वो नोटिफिकेशन या फिर पॉलिसीज वगैरह चेंजेस करने का परमिशन दे हुए, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, आपका चेंजेस आपका कर सकता है, ठीक है ना। बट मेरे को ये बस सेट करना है क्या, सेट व्यूअर्स परमिशन। तो गो टू द येलो बटन एंड जस्ट क्लिक, जस्ट टाइप द यूजर्स नेम, ठीक है। ब्राउज पे जाओगे तो आप यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे यूजर्स वगैरह आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो मेरे केस में मेरे को क्या करना है, मैंने ऑलरेडी क्या क्या अटैच करके रखा हुआ है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को ही मैंने परमिशन दे दिया है, ठीक है। तो मेरे को ये करना नहीं है। चलो, क्या हो गया, सेव हो गया क्या, ये तो प्रॉब्लम है भाई, हैंग हो जा रहा है बार बार। न्यू परमिटेड व्यूअर्स, चलो मेरे को नहीं करना है सब, बट ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो मैंने ये ऑलरेडी ऐड करके रखा, आप ऐड कर लेना। आप जिस भी यूएस को परमिशन देना चाहते हो, सॉफ्टवेयर सेंटर, अगर आपको सॉफ्टवेयर सेंटर मैनेज करना है तो कस्टमाइज भी अगर करना है तो आप कर सकते हो। गो टू द कस्टमाइजेशन, अगर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है क्या नाम रखना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सेंटर का, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं नाम रख रहा हूँ जेटिंग, ठीक है, जेटिंग सेंटर, चलो कुछ भी आप यहाँ पे दे दो, आप असाइन कर दो जेटिंग सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें pbt.ltd, जो भी लिखोगे लिखो, आप आपका मर्जी, ठीक है। एंड अगर आपको कलर सेट करना है तो आप यहाँ पे कलर भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम कलर आपका सेट कर रहे हैं। एंड कोई लोगोस वगैरह अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे लोगो एंड गो टू द ब्राउज, एंड आप यहाँ पे लोगो इमेज वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है ना। एंड अगर आपको नोटिफिकेशन है प्रीव्यू में, न्यू सॉफ्टवेयर ये अवेलेबल, वो जगह उस जगह पे अगर आपको मॉडिफाई करना है ना, तो आप यहाँ पे जाना, और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, ब्राउज करके आप कर सकते हो। फोरग्राउंड बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर सेंटर में अगर आपको कलर वगैरह सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो चलो हम इतना ही सेट करते हैं, ठीक है। और ये सब क्या है भाई, चलो। तो यहाँ पे आप ओके करो एंड सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट पे जाओ। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में आप क्या कर सकते हो ना, देखो इधर सपोज करते हैं कि आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट कहीं से आपने कर दिया सीसीएम से, तो क्लाइंट्स के पास तो जाएगा सॉफ्टवेयर सेंटर में, बट कितना मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाए, उस टाइम आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो गो टू शेड्यूल्स एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, टाइम वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री, अगर क्लाइंट पीसी में कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा फाइल फोल्डर को जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आपको वो उसको सेट करना है किस टाइप का फाइल फोल्डर है, अगर वो आपको सेट करना है तो आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है ना। इनेबल द सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री ऑन द क्लाइंट्स, यस इनेबल करोगे। शेड्यूल द सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री एंड फाइल कलेक्शंस, ठीक है, वो भी आप सेट कर सकते हो। इन्वेंट्री रिपोर्टिंग अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, फुल डिटेल्स कर दो, फाइल ओनली या फिर प्रोडक्ट ओनली, मेरे को करना है फुल डिटेल्स। इन्वेंट्री दिज फाइल्स टाइप्स,
किस टाइप्स के फाइल्स को तुमको देखना है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो msi.exe या फिर .msi zip, जो भी अगर आपको फाइल देखना है तो गो टू द ब्राउज एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, द फाइल नेम कैन इंक्लूड द स्पेस, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे स्टार लगा के क्या कर सकते हो, उसके एक्सटेंशन को आप यहाँ पे सेट करोगे। जैसे मैंने क्या किया है, exe का लगा के रखा है, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट। ठीक है, चलो हम इसको फिर ऐड करके आपको दिखा रहे हैं, ऐड एंड आपका क्या है .exe। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, सेट, सेट हो गया, ओके, ओके। ठीक है, सेट हो गया कि नहीं, सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी देखना है आप यहाँ पे एक्सटेंशन साथ अप्लाई करना, आपका हो जाए। ठीक है, जस्ट क्लिक ओके एंड कलेक्ट फाइल, ये चलो ये कुछ निकला, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डिस्प्ले एंड ये क्या है भाई, सॉफ्टवेयर मीटरिंग, इनेबल द सॉफ्टवेयर मीटरिंग ऑन द क्लाइंट्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर मीटरिंग पे अगर आपको देखना है कौन सा सॉफ्टवेयर कितना यूज कर रहा है, वो सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर मीटरिंग। सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह अगर आपको देखना है तो आप करो इनेबल द सॉफ्टवेयर अपडेट ऑन द क्लाइंट। किसी सॉफ्टवेयर को अगर आपको अपडेट करना है, ठीक है ना, सेंट्रली, तो आप इसको आप चेक करके रखना। शेड्यूलिंग करना है कि कितना मिनट्स में क्या हो जाए, कितना मिनट में रीवैल्यूएशन मतलब री अपडेट हो, जो भी है डिप्लॉयमेंट या फिर अपग्रेड हो जाए। ठीक है ना, अलाउ यूजर्स प्रॉक्सी फॉर द सॉफ्टवेयर एंड इन्फोर द TLS सर्टिफिकेशन अगर, ठीक है, सर्टिफिकेशन वगैरह आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाए। अभी ये देखो, इनेबल द मैनेजमेंट ऑफ द ऑफिस 365 क्लाइंट एजेंट। ठीक है, तो ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हमेशा क्या करोगे, आप इसको इनेबल करके रखो। इनेबल द अपडेट नोटिफिकेशन फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यस करो नो करो आपका मर्जी, बट इस चीज को आप हमेशा इनेबल करके रखना। ठीक है, अब यहाँ सारा चीज पढ़ सकते हो, ऐसे पाए हाउ क्लाइंट्स कंप्यूटर डिप्लॉय सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ठीक है ना, किस तरह से डिप्लॉय करेगा उसका मतलब। स्टेट मैसेजिंग क्या होता है, स्पेसिफाई हाउ क्लाइंट कंप्यूटर रिपोर्ट स्टेट मैसेजेस। ठीक है, स्टेट मैसेज रिपोर्टिंग साइकिल कितना मिनट में आपको सारा मैसेज वगैरह आपको दिखने वाला है। यूजर्स एंड डिवाइस एफिनिटी क्या करता है, स्पेसिफाई यूजर्स एंड डिवाइस एफिनिटी सेटिंग फॉर द क्लाइंट कंप्यूटर्स। यूजर डिवाइस एफिनिटी यूजेज थ्रेशोल्ड इतना मिनट में, यूजर्स डिवाइस एफिनिटी यूजेज थ्रेशोल्ड डेज, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशंस यूजर डिवाइस एफिनिटी फॉर्म्स। ठीक है, तो नॉर्मली आप ये सब देखोगे एंड जस्ट क्लिक ओके, ओके नेक्स्ट। ठीक है, ये सब नहीं, तो चलो मैंने क्या किया, इधर ओके करो, तो अभी आपका क्या हो गया, आपका एक आपका डिवाइस ये कॉन्फ़िगरेशंस आपका होने हो गए। ठीक है, तो सिस्टम सेटिंग मैंने क्या किया, नॉर्मली आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस करोगे। ठीक है, एंड आप क्या करोगे, गो टू द एसेट एंड कंप्लाइंस, गो टू द एसेट एंड कंप्लाइंस। उसके बाद आप क्या करोगे ना, इधर आपको दिखेगा काफी सारा चीज, डिवाइस कलेक्शंस पे चले जाओ आप। ठीक है ना, दिख रहा है, डिवाइस कलेक्शंस पे आप चले जाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, एक आपको ऑप्शन दिख रहा है इधर, ऑल डेस्कटॉप एंड सर्वर क्लाइंट, सभी के लिए ना, सभी के लिए हम ये अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑल डेस्कटॉप एंड सर्वर क्लाइंट, राइट क्लिक एंड आप क्या करोगे, क्लाइंट नोटिफिकेशंस, कहाँ पे जाओगे आप, क्लाइंट नोटिफिकेशंस। अगर आपको कहीं दिख रहा है तो बताइए आप, क्लाइंट कहाँ चला गया, दिख रहा है, क्लाइंट नोटिफिकेशंस। उसके बाद आप कहाँ पे चले जाओगे ना, क्लाइंट नोटिफिकेशंस पे जाने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, डाउनलोड द यूजर्स, नहीं नहीं, डाउनलोड द कंप्यूटर पॉलिसीज। ठीक है, डाउनलोड द कंप्यूटर पॉलिसीज, क्या करोगे आप, डाउनलोड द कंप्यूटर पॉलिसीज एंड जस्ट ओके। ठीक है, तब इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हो। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ये सॉरी, क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशंस होने के बाद, क्लाइंट सेटिंग कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ऑल डेस्कटॉप एंड सर्वर सेटिंग पे जाना, उसके बाद आप राइट क्लिक करोगे एंड गो टू द क्लाइंट नोटिफिकेशंस एंड यहाँ पे क्या करोगे, डाउनलोड द कंप्यूटर पॉलिसीज। जितने भी पॉलिसीज वगैरह आपका क्या हो गया, आपका अप्लाई हुआ, वो सब क्या होगा, आपका डाउनलोडेड हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई, नॉर्मली आप कुछ देखना चाहते हो तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से देखा जाता है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, किसको दिखा दे भाई, चलो दिखाई देते, कौन वाला देखना है,
एसेट एंड कंप्लायंस पे चलो, एंड चलो डिवाइसेस। यहाँ पे कितने सारे डिवाइसेस हैं, चलो एक एक मेरा एससीएम है और दूसरा आपका क्या है, सर्वर है, पीडीसी, ठीक है ना। तो मेरे को पीडीसी का इंफॉर्मेशन देखना है, सब कुछ करते हैं। तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक एंड जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट एंड रिसोर्स एक्सप्लोरर। What is resource explorers? Resource explorer basically used for show the hardware resources of the client's computers and any systems. तो जस्ट क्लिक करो आप यहाँ पे, तो इस पीसीस में क्या क्या लगे हैं सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जो भी इनेबल करो, डेस्कटॉप देखना है, बिट लोकल पॉलिसीज देखना है तो आप देख, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है वो भी आप देख सकते हो। तो चलो देखते हैं किधर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखिएगा। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो भी हम देख सकते हैं। तो मेरा केस में क्या चल रहा है, विंडोज सर्वर 2019, ठीक है। फिजिकल मेमोरी कितना है आप देख सकते हो। तो गो टू द फिजिकल मेमोरी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे क्या है 4 GB, ठीक है। अगर आपको हार्ड डिस्क देखना है वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर उसमें आप क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स है वो भी हम देखो, कनेक्शंस फाइल्स है, फाइल डिटेल्स है, लास्ट सॉफ्टवेयर स्कैन है, प्रोडक्ट डिटेल्स है वो भी हम देखो, गूगल एलएलसी है, इग्नोर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन भी है। अगर आपको फाइल्स डिटेल्स जानना है तो फाइल डिटेल्स पे जाओ, लोडिंग देखो इतना सारा फाइल उसमें क्या क्या है, ठीक है ना। तो अब मैं सेंट्रली आप क्या कर सकते हो, सारी रिसोर्सेज को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपका रिसोर्स एक्सप्लोरर क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, हाउ हाउ यू कॉन्फ़िगर द डिस्कवरी मेथड्स एंड व्हाई, ठीक है। तो ये सब सभी आपके क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके होते हैं। क्लाइंट सेटिंग आप कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करोगे, तो ये सब चीज़ में आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या रहेगा, रिमोट एक्सेस आप कैसे करोगे वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। जरा सा रुक जाओ आप। चलो हम इसी को रिमोट एक्सेस लेके दिखा दे रहे हैं, पीडीसी को। ये अभी हम कहाँ पे है, एससीएम में, बट आपको पीडीसी सर्वर को क्या करना है, रिमोट एक्सेस लेना है, या फिर किसी भी क्लाइंट को अगर आपको क्या करना है, रिमोटली एक्सेस लेना, तो जस्ट क्लिक राइट ऑन द क्लाइंट्स, या फिर कोई भी पीसी के राइट साइड में आप क्या करोगे, राइट क्लिक करो एंड आप क्या करो, रिमोट कंट्रोल, एंड मैं क्या करूँगा, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट कर रहे हैं। तो देखना आपका आ जाएगा। पासवर्ड क्या है भाई, मैंने पासवर्ड लगाया है Z@123, जस्ट ओके, देखना आएगा कि नहीं आएगा। क्या हो गया भाई, द लोगन अटेम्प्ट फेल, Z@123। हाँ, आप क्या करो, कोई विदाउट परमिशंस, किसी का कोई परमिशंस नहीं चाहिए यहाँ पे, आप डायरेक्टली क्या करो, एक्सेस ले सकते हो। देखो एससीएम सर्वर में रह के मैंने क्या किया है ना, देखो अपने पीडीसी का एक्सेस ले लिया मैंने, दिख रहा है। तो वो जो मैंने सेट किया था ना, सेट व्यूअर, तो सेट व्यूअर आप कर सकते हो यहाँ पे। एंड कोई भी क्लाइंट पीसी का आप यहाँ पे क्या करोगे, डोमेन में एक्सेस करवा सकते हो, एंड रिमोटली आप एक्सेस भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, पीडीसी का मैंने एक्सेस ले लिया, क्लियर है। तो इतना सारा आप चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी देखेंगे आप किस तरह से बैकअप लोगे, सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका किस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशंस करोगे, किस तरह से सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करोगे, सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, आपका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड चलो इसको हम कट करते हैं यार। ओके द डिस्कनेक्ट द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, चलो डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइसेस में आपके जितने भी डोमेन ज्वाइनिंग करोगे ना आप, जितने भी आपके सभी यहाँ पे डिवाइसेस आपके दिखेंगे, उसको आप राइट क्लिक करो और रिमोटली एक्सेस ले सकते हो। और जिस भी डिवाइस को आपको रिसोर्सेज देखना है, सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड फाइल फोल्डर, सारा चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर मीटरिंग भी आप देख सकते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर कितना मिनट तक चल रहा है, क्या यूज कर रहा है, सारी चीज़ आप यहाँ पे क्या करोगे, देख सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है, चलो ठीक है।